सनी देओल की जाट एक नया नैरेटिव सेट कर रही है। अब तक ये दक्षिण भारतीय फिल्मों में होता था कि हीरो दक्षिण भारतीय है और खलनायक उत्तर भारतीय। इस फिल्म में यानी जाट में खलनायक दक्षिण भारत का है और हीरो उत्तर भारत। फिल्म का एक डायलॉग भी है कि अब तक 2.5 किलो का हाथ नॉर्थ के लोगों ने देखा है, अब साउथ के लोग भी इस हाथ का मजा लें। ये डायलॉग सनी देओल से कहलाया गया है। आप देखिए लगातार पिछली कई फिल्मों में, चाहे बाहुबली हो, पुष्पा 2 हो, आरआरआर हो, इन फिल्मों में दक्षिण भारत के कलाकारों को, दक्षिण भारतीय शैली के लोगों को हीरो बताया गया है और उत्तर भारतीय लोगों को खलनायक। पुष्पा का शेखावत साफ तौर पर राजस्थानी कैरेक्टर है, हिंदी भाषी और उसे भ्रष्ट दिखाया गया। इस हफ्ते सनी देओल के जाट फिल्म में भी यही बात दोहराई गई है कि दक्षिण भारत के लोग खलनायक है और उत्तर भारत के लोग नायक हैं। यानी एक तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उत्तर भारत के बीच लड़ाई कैसे हो। उत्तर भारत, ये साफ साफ नहीं कहा गया कि ये उत्तर भारतीय है, लेकिन हीरो की बातचीत और विलेन की बातचीत का तरीका, उनका स्टाइल ये बताता है कि फिल्मों में कुछ न कुछ गड़बड़ है। पुष्पा और पुष्पा 2 के अलावा आरआरआर, बाहुबली, इन फिल्मों में भी देखने को मिला कि खलनायक के साथ जो लोग हैं वो उत्तर भारतीय हैं या उत्तर भारतीय तरीके के व्यवहार करते हैं। इस हिसाब से देखें तो जाट एक बहुत गलत नैरेटिव सेट कर रही है और ये फिल्म, इस तरह की फिल्मों पर विचार करना चाहिए सेंसर बोर्ड को कि आखिर देश में किस तरह की ऐसी बातें होगी। सनी देओल की फिल्म गदर 2 के बाद ये 2 साल बाद फिल्म आई है जाट। जाहिर है जाति को लेकर ये फिल्म बताई गई, जिसमें हीरो को अपनी जाति पर गर्व है और जो बार बार अपनी अपनी जाति का जिक्र करता है और कहता है कि जाट है और जाट कितने महान होते हैं, इस तरह की बातें। हिंदी फिल्मों में जाट आए हैं, राजपूत आई है, पठान आई है, इस तरह की फिल्में आती रही हैं। लेकिन इन फिल्मों के दर्शकों को लेकर एक बात लगती है कि क्या वे दर्शक इन फिल्मों को देखते हुए उतना ही सहज महसूस कर पाएंगे। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही बनाई गई है कि आर्मी का ब्रिगेडियर घूमने के लिए दक्षिण भारत में जाता है और वहां वो अन्याय होता देखता है और अकेला अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने लगता है। अन्याय भी छोटा मोटा नहीं, जहां जमीन की लंबाई उस पर बिछाई गई लाशों से नापी जाती हो। फिल्म का डायलॉग है कि यहां जमीन की लंबाई नापने के लिए उस पर बिछी हुई लाशों को गिना जाता है, उनकी गणना की जाती है। ऐसे इलाके में जाट जाकर क्रांति कर देता है, पुलिस वालियों को बचाता है, आतंक के खिलाफ लड़ता है और अंत में न्याय दिलाता है। इस तरह की कहानियां एक झूठा नैरेटिव पेश करती है कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं, दक्षिण भारत के लोग ऐसे हैं और उत्तर भारत के लोग ऐसे हैं। ये झूठा नैरेटिव इस फिल्म से सेट होता है। महावीर जयंती के मौके पर लगाई गई इस फिल्म में जिस तरह की हिंसा दिखाई गई है वो किसी भी वर्ग को स्वीकार नहीं होगी। एक तो फिल्म में कोई सिर पैर ही नहीं है। एक गांव की तीसरी कक्षा की बच्ची राष्ट्रपति महोदय को लिखती हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इसकी जांच की जाए, और वो कुछ बच्चों के अंगूठे चिट्ठी के साथ कोरियर करती है। क्या कोरियर वाला ऐसे बच्चों के अंगूठे वाला जिसमें अंगूठे हो कोरियर ले जाएगा? क्या 24 घंटे के भीतर रातों रात वो कोरियर राष्ट्रपति को भिजवा दिया जाएगा और राष्ट्रपति उस पर सीधी एक्शन लेती है? भारत में कोई संघीय प्रणाली नहीं है अमेरिका की तरह। यहाँ राष्ट्रपति को कुछ करना होता तो वे निर्देश देती हैं गृह मंत्रालय को और गृह मंत्रालय निर्देशित करता है। यहाँ तो राष्ट्रपति खुद निर्देशित करने लगती है कि क्या होना चाहिए और मुझे 24 घंटे में रिपोर्ट कीजिए। इस तरह की बातें इस फिल्म में दिखाई गई हैं जो कि केवल भ्रामक होने के अलावा कुछ नहीं है। सनी देओल को और इस तरह की फिल्म बनाने वालों को लगा होगा कि हिंसा इस भारतीय फिल्मों में एक महत्वपूर्ण अंग है और केवल हिंसा के जरिए ही इस फिल्म को चलाया जा सकता है। इस फिल्म में हिंसा का जो तरीका दिखाया गया है वो नृशंसतम है। सीधा गला रेत देना, अंगुलियां काट देना, सिर काट देना और ऐसे विभत्स दृश्य इस फिल्म में दिखाए गए हैं जो विभत्स की सीमा से परे जा चुके हैं। एक दृश्य में एक नौजवान के मुंह में मोटरसाइकिल का साइलेंसर उसे नीचे गिराकर उसके मुंह में भर दिया जाता है और खलनायक थ्रोटल दबा देता है, उससे
जहरीला धुआं उसके पेट में जाता है और वो तड़प तड़प कर मरता है। हिंदी फिल्में लगातार ऐसे दृश्य दिखा रही हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं और नशस्त्रता के नए नए पैमाने, नए नए कीर्तिमान ये फिल्में गढ़ रही हैं। नशस्त्रता किस हद तक हो सकती है, यह विचित्र बात है। इसे सेंसर बोर्ड भी पास कर देता है। जाट फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में बनी है। ये दक्षिण भारतीय फिल्मों को लेकर जिस तरह की शैली रखी जाती है वैसी ही फिल्म इसमें भी है। इस पूरी फिल्म में मारपीट है, मारपीट है और मारपीट है, हिंसा, हिंसा और हिंसा। कॉमेडी के नाम पर इस फिल्म में केवल एक दृश्य है कि तुमने मेरी इडली गिरा दी, सॉरी बोल। और पूरी फिल्म सॉरी बोल, सॉरी बोल, सॉरी बोल की तरह चली जाती है और बाद में पता चलता है कि हीरो तो ब्रिगेडियर है और जाट समुदाय का है और बड़ा जांबाज हीरो है और वो कई लड़ाइयों में हिस्सेदारी निभा चुका है। चूंकि सनी देओल की उम्र ये हो गई कि ब्रिगेडियर ही हो सकते थे, कैप्टन या मेजर होने की उम्र तो उनकी रही नहीं, तो दिखाया गया कि ये ब्रिगेडियर है। और ब्रिगेडियर महोदय इतने अक्ल से पैदल हैं कि सारी लड़ाई खुद लड़ते हैं। जो भी चीज उन्हें उखाड़ने के लिए मिलती है उखाड़ते हैं, चाहे पंखा उखाड़ना हो, चाहे दरवाजा उखाड़ना हो, चाहे बालकनी की रेलिंग उखाड़नी हो, झाड़ उखाड़ना हो, कोई भी चीज हो, उखाड़ने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। और फिर ये डायलॉग कि 2.5 किलो का हाथ जिस पर पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। याद दिलाया गया कि हिंदी फिल्मों में किस तरह के डायलॉग सनी देओल बोलते थे। इस फिल्म की कहानी में कुछ भी नया नहीं है। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, बिकी हुई पुलिस, ईमानदार सेना का अधिकारी, अन्याय के खिलाफ एक अकेले आदमी की जंग, हिंसा का अतिरेक, ये सब इस फिल्म में है। लेकिन सवाल यही है कि इस सब के लिए दर्शकों को बहलाने की क्या जरूरत है। इसके अलावा फिल्म में उन्होंने आइटम सॉन्ग भी डाल दिया है। कोई चीज छोड़ी नहीं है जिससे कि फिल्म दर्शकों को लुभा ना पाए, लेकिन फिल्म दर्शकों को लुभा पा रही है, मुझे इसमें शक है। मैंने इंदौर के आइनॉक्स के थिएटर में, ऑडी में देखा तो मैं अकेला, पूरे हॉल में मैं अकेला दर्शक। लेकिन जब मैंने ऑनलाइन बुकिंग के लिए बस चार्ज देखा तो उस पर चार्ट में लिखा था कि कई सीटें बुक थी, लेकिन थिएटर में जाने पर पता चला कि मैं अकेला व्यक्ति हूं। धन्यवाद है आइनॉक्स वालों का कि उन्होंने मेरे अकेले के लिए पूरी फिल्म दिखाई। जिस थिएटर में मैंने फिल्म देखी थी वो इंदौर के C21 मॉल का ऑडी 8 था और ऑडी 8 में 48 सीटें हैं। 48 सीटों में केवल एक सीट भरी हुई थी, लेकिन पूरी फिल्म दिखाई गई। जाहिर है जो फिल्में बहुत हिट दिखाई जाती हैं उनके पीछे की कहानी कुछ और होती है, बड़ा मैनिपुलेशन होता है और इस तरह मैनिपुलेट करके फिल्मों को हिट दिखाया जाता है। अगर आपको लगता है कि इस तरह की हिंसा प्रधान फिल्में आपके लिए बनती है या आपको हिंसा देखने में ही मजा आता है तो आप ये फिल्म देखिए, जरूर देखिए। लेकिन आम दर्शकों को ये फिल्म बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगी। सारे मसाले फिल्म में डाले गए हैं, लेकिन मसाला होने का मतलब ये नहीं कि फिल्म में दम है। आज मेरे इस कार्यक्रम में इतना ही। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.